कहते हैं जो यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाते हैं वो पाप से बच जाते हैं। अन्न, यज्ञ से बचा हुआ अन्न कैसे होता है? जैसे यहां पर पूर्ण परमात्मा कबीर जी को इष्ट रूप में पूजा जाता है, उसके नाम परमात्मा के निमित्त भोग लगाया जाता है। उस भोग के बाद उनका भोग निकाल करके शेष बचे हुए अन्न को पुण्यात्माओं में वितरित किया जाता है, भंडारा रूप में भी और प्रसाद, वैसे प्रसाद रूप में भी। परमात्मा को पहले भोग लगाया जाता है, उस शेष बचे हुए अन्न को, प्रसाद को पुण्यात्मा वही खाती हैं जो यहां पर आते हैं, वही पापों से बचते हैं क्योंकि वो शास्त्र अनुकूल साधना कर रहे हैं। शास्त्र अनुकूल साधक के जानबूझ कर पाप करने नहीं होते। आगे पिछले तो सभी माफ हो जाते हैं, पिछले तो सभी अपराध अक्षमा हो जाते हैं। भविष्य में आगे आने वाले हम जानबूझ कर तो करेंगे नहीं, जानबूझ के करेंगे तो हमारे नामखंड हो जाएगा, फिर आपके ऊपर वही फिर टट्टू सा लग जाएगा, दोनों कर्म फिर शुरू हो जाएंगे। और अनजानपने में पाप हो जाते हैं, उनको भी माफ परमात्मा कर देता है। तो क्या लिखा है कि आप यहां जो आते हैं वो शास्त्र अनुकूल साधक हैं, और शास्त्र अनुकूल साधक ही इस परमात्मा के, पूर्ण परमात्मा के भोग लगने के बाद शेष बचे हुए अन्न को खाते हैं, प्रसाद को प्राप्त करते हो। और आप ही उन पुण्यों से बचे हुए, शेष उन पापों से, आप उन पापों से बचे हुए, शेष उन पापों से नहीं बचे हुए। क्योंकि प्रथम तो साधना करते नहीं, कुछ करते हैं तो शास्त्र विरुद्ध करते हैं, वो भी व्यर्थ है। अब 14-15 मंत्र में तीसरे अध्याय के में निर्णायक ज्ञान दिया है, ये ध्यान से पढ़ें। अध्याय नंबर 3 का श्लोक 14 और 15 को इकट्ठा ही अनुवाद किया है। संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति वृष्टि यानी वर्षा से होती है, वृष्टि यज्ञ से होती है, वर्षा, और यज्ञ शास्त्र अनुकूल साधनों से ही, यज्ञ विहित यानी शास्त्र अनुकूल कर्मों से ही उत्पन्न होते हैं। दूसरे बगैर शास्त्र अनुकूल किए हुए वो साधना ठीक नहीं होती। यज्ञ विहित कर्मों से उत्पन्न होते हैं। और कर्म समुदाय को तुम ये इन्होंने यहां गड़बड़ कर रखी है। ब्रह्मो उद्भवम यहां लिखना चाहिए था ब्रह्म से उत्पन्न हुए। कर्म जो यहां हमने करने पड़ रहे हैं ये ब्रह्म से उत्पन्न हुए, ब्रह्म ने लगाए, काल ने। और ब्रह्म का अर्थ इन्होंने वेद कर रखा, नहीं, ये बिल्कुल गलत किया है। यहां लिखना था ब्रह्म को आप अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जान। जिस इससे सिद्ध होता है कि सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा यानी परम अक्षर ब्रह्म, जो गीता जी अध्याय नंबर 8 के मंत्र 3 में जिसके विषय में कहा है, वो परम अक्षर परमात्मा है, सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है। प्रतिष्ठित, मुख्य। इसमें यह स्पष्ट कर दिया कि सभी प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न वर्षा से होता है, और वर्षा जो है शास्त्र अनुकूल धर्म पुण्य करने से होती है। और यहां हम इस काल के लोक में आएंगे तो कर्म करना ही पड़ेगा। सतलोक में जाने के बाद हमें निष्कर्म में सिद्धि प्राप्त हो जाती है, वहां कोई कर्म नहीं करना होता। उस निष्कर्म में सिद्धि को प्राप्त करने के लिए, सतिथि को प्राप्त करने के लिए हमने यहां कर्म करने पड़ेंगे। तो ये कर्म यहां करने पड़े। और ये कर्म का विस्तृत, यहां कर्म हमारे क्यों लगे? क्योंकि हम काल के गेल यहां पर आ गए, और काल ने ही यहां कर्म लगाए। करोगे तो पेट भरोगे, ना तो भूखे मरोगे। इसने ऐसा नियम बनाया। तो हमने कहते हैं ये काल ने, ब्रह्म ने, ये ब्रह्म से ये कर्म उत्पन्न हुए। इस काल के लोक में आए तो ये शास्त्र अनुकूल कर्म हमें करने पड़े। और कहते ब्रह्म की उत्पत्ति हुई उस अक्षर, परम अक्षर ब्रह्म तय। गीता ज्ञान दाता से कोई और परमात्मा है, परम अक्षर ब्रह्म। और वही परमात्मा, वो पूर्ण ब्रह्म ही वह है। इससे ये सिद्ध होता है कि वो सनातन यानी सर्वव्यापी परमात्मा, सर्वगतम ब्रह्म, सर्वव्यापक परमात्मा ही यज्ञों में प्रतिष्ठित है। यानी उसी को इष्ट मानकर, मुख्य मानकर उस जड़ की पूजा की जाती है।
उसको इष्ट रूप में मानकर उस परमात्मा को पूजा जाता है। फिर ये वो हमारा शास्त्र अनुकूल किया हुआ पुण्य इन देवताओं के पास जाता है, हमारे शुभ संस्कारों में लिख दिया जाता है, और हम इन ब्रह्मा विष्णु महेश के अंतर्गत हैं। फिर उस पुण्य को ये हमें देते हैं। अब इस प्रकार अब कोई कहे कि तुम ब्रह्मा विष्णु महेश को आपके गुरुजी ऐसे कहते हैं वैसा कहते हैं, हम जैसे का तैसा कहते हैं। आप उनकी महिमा, एक हरियाणा के मंत्री की महिमा कोई प्रधानमंत्री करके कह रहा हो तो बुद्धिमान व्यक्ति उसकी बात से सहमत नहीं हो सकता। तो इस प्रकार हम, आप कह रहे हो ब्रह्मा विष्णु महेश अजर अमर है, सर्वेश्वर है, इनकी कोई माता पिता नहीं है और ये सर्वेश्वर हैं, सब कुछ कर सकते हैं। हम कहते नहीं, ये केवल एक ब्रह्मांड में एक विभागीय मंत्री हैं, इनके पिता माता भी हैं, ये जन्म मृत्यु को प्राप्त होते हैं, ये अविनाशी नहीं है, नाशवान हैं, क्योंकि ये हमारे सदग्रंथों में और इनके इतिहास में प्रत्यक्ष प्रमाण है। आपके लोकवेद के आधार पर बात करते हो, लोकवेद माने सुना सुनाया ज्ञान जो यथार्थ ना हो। लोकवेद के आधार पर आप इन्हें सर्वेश्वर कहते हो, महेश्वर कहते हो, मृत्युंजय कहते हो, लेकिन वेद ज्ञान, सबसम वेद के ज्ञान के अनुसार और इनके इतिहास में लिखे हुए ज्ञान के अनुसार ये अविनाशी नहीं है, नाशवान है। अब हमने, आप देखिएगा, इन्होंने कहा कि ब्रह्म का अर्थ वेद कर दिया, ये न्याय संगत नहीं है, अनुचित है। ब्रह्म का अर्थ भगवान होता है, प्रभु होता है, और वेद का अर्थ है उस ज्ञान, उस प्रभु के विषय में जानकारी, उसका विधान। एक संविधान होता है, एक राजा होता है। राजा को संविधान नहीं अर्थ किया जा सकता, क्योंकि राजा अलग है और संविधान उसका नियम कानून है। और जो वेद को, जो राजा को कहे ये राजा का अर्थ विधान लिख दे, संविधान, तो वो परिचित नहीं है, अज्ञानी व्यक्ति है। ऐसे ही इनको तत्व ज्ञान था ही नहीं। अनुवादकर्ताओं ने गड़बड़ कर दी, लेकिन मूल संस्कृत बिल्कुल सही है। अब हम जो आपको बताना चाहते थे कि साधना हम ठीक ना करके अपना काम बिगाड़ बैठे। हम साधना ठीक ना करके अपना ये कर्म बिगाड़ दिया हमने पूर्ण परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए थी, वो नहीं की। आदरणीय संत गरीबदास साहिब जी जब परमात्मा से परिचित हुए, प्रभु कबीर जी स्वयं आकर के उनको सतलोक लेकर गए। वहां से फिर उनकी आत्मा को वापस शरीर में छोड़ा। पीछे उनको मृत जान करके उनके अंतिम संस्कार की तैयारी कर दी गई थी गरीबदास जी के शरीर की। फिर वापस आए तो उनको शमशान घाट से उठाकर लाए थे। उसके बाद गरीबदास साहिब जी ने परमात्मा का आंखों देखा हाल वर्णन किया है। जिंदा मौला मालिक मेरा, हम सत साहेब जाण्या रे। जिंदा मौला मालिक मेरा, हम सत साहेब जाण्या रे। गगन मंडल गुलजार गलीचा, पेख्या रवि खिल खाना रे। खालिक मालिक है महबूबम, है निर्गुण निर्बाना रे। अलख अलह अलेख अवगत रूपम, शब्द अतीत पिछाणा रे। शब्द अतीत रंगे रस भीना, अनुरागी निज ताना रे। अरस खुर्दनी लगी खुमारी, अमी मार सिखाना रे। शब्द समाध लगी अमरापुर, कर सतलोक पियाना रे। शब्द अरूपम नूर जहूरम, कादर पर कुर्बाना रे। यो जग बंधा भोजल फंदा, समझे नहीं विज्ञाना रे। जिन 14 तबक रचे छन माही, धरे जमी असमाना रे। 5 तत्व की गुदरी की निसर्जे पिंड और प्राणा रे। दास गरीब मेहर सतगुरु की, शब्द शब्द समाना रे। अब गरीबदास जी कहते हैं, वो जिंदा मालिक मौला मेरा, जिंदा महात्मा के रूप में परमेश्वर कबीर जी आकर के गरीबदास साहिब जी को मिले थे।
तो वो कहते हैं वो हमने सत साहेब जाना रे, सत साहेबा ने अविनाशी परमात्मा को हमने जाना है, और उसका गगन मंडल गुलजार गलीचा सतलोक में उस परमात्मा का बहुत सुंदर स्थान है। फिर क्या बताते हैं, ये दृष्टि पड़े सो धोखा रे, कहते जो तुमने ये दिखाई दे रहा ना इस पिंड और ब्रह्मांड में, और जो भी ये लोग यहाँ दिखे ये सब धोखा है, ये सब नाशवान है। दृष्टि पड़े सो धोखा रे, खंड पिंड ब्रह्मांड चलेंगे, ये थिरना रसी लोकारे, थिरना रसी लोकारे। रजगुण ब्रह्मा तम गुण शंकर, यो सतगुण विष्णु कहावे रे, चौथे पद का भेद नियारा, कोई बिरला साधु पावे रे। भाई रजगुण ब्रह्मा तम गुण शंकर और सतगुण विष्णु कहावे रे, चौथे पद का भेद न्यारा, कोई बिरला साधु पावे रे। रग यजु श्याम अथर्वण, ये चारों वेद चित भंगी रे, सक्षम वेद बाचे साहेब का सो संत सत्संगी रे। अब क्या निर्णय दिया है, रग यजु श्याम अथर्वण, ये चारों वेद चित भंगी रे, सब सम वेद बाचे साहेब का सो हंसा सत्संगी रे। ये चारों वेद तो चित भंगी हैं, ये कहते हैं पता नहीं, कोई कहता है ऐसा है भगवान, कोई कहता है यूं है, तो इन्होंने अपने आप जो थ्योरी बनाई है, और लास्ट में ये खुद कह देते हैं वो परमात्मा तो किसी तत्वदर्शी संत से पूछो, यानी पूर्ण ज्ञान नहीं है, ये भी चित भंग करने वाले, भ्रमित करने वाले ही है, पूर्ण ज्ञान नहीं रखते। और फिर क्या बताया है, रग यजुर और श्याम अथर्वण, ये चारों वेद चित भंगी रे, सब सुषम वेद बाचे साहेब का सो हंसा सत्संगी रे। वो सच्चा सत्संगी माने वो तत्व ज्ञान का साथी है, सत्य का साथी है, उसने तत्व सत्य को पहचान लिया है, उसने सत्य को ग्रहण कर लिया है, वो सत्य के साथ चल रहा है। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 32 में कहा है कि जो 25 से लेकर के 31 तक तो वर्णन किया है, कोई ऊपर ने पैर करके, कोई नीचे ने खड़ा होकर के, कोई किसी प्रकार कोई हठ योग करके, कोई प्रणाम करके, कोई श्वास विश्वास की क्रिया को देख करके अपने आप को मोक्ष क्रिया मानता है, साधनाएं करता है, सभी साधनाओं को मोक्षदायक मानकर कर रहा है। लेकिन उस चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में कहा है कि उस पूर्ण परमात्मा के मुखारविंद से उच्चारित जो तत्व ज्ञान है, उस सवसम वेद में, उस मुख्य ज्ञान में जो वर्णन किया है वो सब प्रकार का वर्णन है। उस ज्ञान को चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा किसी तत्वदर्शी संत से पूछो, वो बताएगा। उसी के विषय बता रहे हैं कि सवसम वेद जो 5वां वेद है, सवसम वेद बाचे साहेब का पढ़ है उस परमेश्वर का जो सवसम वेद को पढ़े, सो हंसा सत्संगी रे, वो सत्संगी है, वो सच्चे ज्ञान युक्त है। अलंकार अघ अनुरागी दृष्ट मुष्ट नहीं आवे रे, अकह लोक का भेद न जाने, चारों वेद के गावे रे। आवे जावे सुहंसा कहिए, परमहंस नहीं आया रे, 5 तत्व तीनों गुण तूरा, यो तो कहिए माया रे। सुन मंडल सुख सागर दरिया, परमहंस परवाना रे, सतगुर मैली भेद लखाया है, सतलोक निधाना रे। अगम दीप अमरापुर कहिए, हिलमिल हंसा खेलै रे, दास गरीब देश वो दुर्लभ, कोई सच्चा सतगुरु बेले रे। कहते हैं वो सतलोक बहुत दुर्लभ है, लेकिन कोई सच्चा संत, सतगुरु, सच्चा संत ही, पूर्ण संत ही उसको तो आपको वहां सतलोक ले जा सकता है। ये गुण ख्याल कौन मन मोरे, कहाँ आवे कहाँ जावे रे, ज्ञानी गुनी मुनि सब भूले, ये चारों वेद पढ़ावे रे। ज्ञानी गुणी सभी
गुणी सब भूले चारों वेद पढ़ावे रे। अक्षर मैनी अक्षर बोले सब सम वेद को गावे रे। मुसलमान धरनी विच धरिए हिंदू अग्न जरावे रे। दहु दीन की एक माटी दूसरा कौन कहावे रे। सालग सिला जगत सब पूजे 68 तीर्थ नावे रे। गरुड़ पुराण प्राणी सब सुनही वो विधि पिंड बहुविध पिंड भरावे रे। अंत कोट 84 भटके जन्म जन्म डकावे रे। राजा प्रजा पशु पखेरी पखेरु फिर शुक्र समान बनावे रे। पंचअग्नि झरने जल बैठे धूम्र पान झुलावे रे। भंवर गुफा का घाट विखम है बंक नाल नहीं पावे रे। अगन गगन मंडल में भाटी सर्वे चोखा फूल चवावे रे। परानंदनी कामधेन है छिन छिन माही दुहावे रे। शंखों गुरु गर्द में मिल गए चेलों को कौन छुटावे रे। ये नकली सांग नकली गुरु कहते शंखों गुरु नरक में गए इन चेलन कौन छुटावेगा, वो इनके गुरु नरक में जाएंगे। शंखों गुरु गर्द में मिल गए चेलों को कौन छुटावे रे। जा मुर्शद की मैं बलिहारी जो आत्म तत् दर्शावे रे। अवगत सूरत अवगत मूरत अवचल सूरत सतगुर अलख लखावे रे। दिल दर्पण दुर्बीन कहा है दिव चश्मे दर्शावे रे। रसना बिना राग रंग बोरे सरवन बिना सुनावे रे। नाभ कमल में दम दरबानी द्वादश मद समावे रे। 184 बहर न भर में भरम गर्भ तिरास मिटावे रे। ओहम सोहम मध्य में लहर रंकार धन लावे रे। किसी जिस भी संत ने परमात्मा पाया इन्हीं मंत्रों का संकेत किया, इन्हीं का, बिल्कुल दूसरा नहीं। जैसा कल आपको नानक साहिब जी के जन्म साखी में भी यही प्रमाण बताया था, उनके ग्रंथ साहिब में भी ऐसा